महानगर रुड़की का मान बढ़ाने वाली फौजी की पत्नी अंकिता शर्मा ने मिसेज इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम दर्ज कराया है। इस उपलब्धि के बाद अंकिता को बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। अंकिता इस कामयाबी का श्रेय अपने परिजनों को देती हैं और कहती हैं कि आज के युग में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अंकिता एयर इंडिया में एयर होस्टेस हैं और इसके साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया अर्थ 2021 में अंकिता मिसेज बॉडी ब्यूटीफुल का खिताब भी जीती है। दिल्ली स्थित द्वारका होटल में आयोजित मिसेस इंडिया अर्थ 2021 के लिए पूरी दुनिया से कई दर्जन प्रतिभाशाली महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। मिसेस इंडिया अर्थ 2021 प्रतियोगिता का खिताब जीतने के लिए कई राउंड में प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था। अंकिता शर्मा के मुताबिक हिंदुस्तान की 25 महिलाएं ऑडिशन के बाद चयन हुई। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए कड़ी मेहनत की गई। अंकिता के मुताबिक उनसे जजेस द्वारा सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा तनख्वाह किस कर्मी अथवा अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक तनख्वाह मां को मिलनी चाहिए और मां को लेकर उन्होंने अपनी सोच प्रस्तुत की तो उनके इस जवाब से यहां मौजूद जजेस प्रभावित हुए और मिसेस बॉडी ब्यूटीफुल का खिताब उनके नाम किया। आपको बता दें कि अंकिता शर्मा खुद एयर होस्टेस हैं और वर्तमान में एयर इंडिया के साथ कार्य कर रही हैं। अंकिता अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता व पति को देती हैं। देखिए, ऑडिशन होता है पहले और उसके बाद पूरी दुनिया से 25 लोग थे सब भारतीय, लेकिन जैसे काफ़ी लोग अब्रॉड सेटल हो गए, यूएस, यूके, कतार। तो ये एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का पेजेंट था और जिसमें पूरी दुनिया से 25 लोग चुने गए थे, 25 प्रतिभागी। और उसमें से फिर कंपटीशन था। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उससे, क्योंकि मैं सिर्फ जीतने नहीं गई थी, सीखने भी गई थी। तो मैं ये कहूँगी कि कंपटीशन काफ़ी टफ़ था। लोग काफ़ी तैयारियां के साथ आए हुए थे, काफ़ी तैयारी की गई थी और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऐसे भी लोग थे और काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी सारे राउंड्स थे जिन्हें हमने क्लियर किया और फाइनल तक पहुँचे। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी महिला आगे बढ़ रही है तो उसकी फैमिली को उसका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सास ससुर हों, माता पिता हों, भाई बहन हों। मुझे मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का, मेरी मदर का। तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं महिलाओं को ये भी संदेश देना चाहूँगी कि पीछे ना हटें किसी भी कार्य को करने से। पहले हार ना मान लें अपनी, उस कार्य को करने का शुरुआत करें, उसे स्टार्ट करें। पहले हार मानने से तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं महिलाओं को कहूँगी ये चीज़ कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हमें बाहर से किसी शक्ति को लेने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका प्रयोग करना चाहिए। इसका श्रेय मैं सबको ही देना चाहूँगी। मतलब अगर ये इतनी मुझे फैमिली सपोर्ट ना करती, चाहे मेरे इन लॉज़ हैं, मेरे पति हैं, चाहे मेरे घर वाले हैं, इन सबका सपोर्ट था मेरे पास, तभी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे लगता है कि बेटे और बेटी दोनों ही इक्वल हैं आज की डेट में, है ना। और बेटे हो या बेटी हो, अगर ये सिर्फ नज़रों का फ़र्क है। हम ये सोचते हैं ना कि ये बेटा है ये कर लेगा, बेटी है ये नहीं कर पाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ दोनों ही इक्वल हैं। आगे देखिए, मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहूँगी। और हाँ, जैसे हम लोग पेड़ काट रहे हैं तो उसमें मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और बाकी मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कैंसर को बहुत क्लोजली देखा है। मेरे पापा जो थे वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे उत्तराखंड में ही, और मैंने ये एक्चुअली वो कैंसर से सफ़र कर रहे थे और काफ़ी उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। तो अब मैं उस चीज़ को बखूबी समझती हूँ। तो मैं हर उस इंसान की सहायता करने की इच्छा रखती हूँ जो इस चीज़ से गुज़र रहा है या जिसकी ज़िंदगी में ऐसा फेज़ आ रहा है, तो उनकी मैं हेल्प करना चाहूँगी सर।